मैंने अपनी वीडियो में क्या क्या बोला है और अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तू कौन है बे? सुना है भूत पे बना रहे हो। हाँ, इतना बड़ा बच्चा रोते हुए पहली बार देखा होगा तुमने। कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, मैं बिल्कुल अकेला, अंधेरी रात। अबे कुछ नहीं है, चूतिया बना रहा था मैं तुमको। तो हम बात करने वाले हैं उन बातों पे, सॉरी बात तो सिर्फ मैं करूंगा, आप तो सुनोगे ना। मैं बात करूंगा उनकी जिनका नाम ले लेके हमारा बचपन से काटा जा रहा है, जिनका नाम सुनते ही हम रोते रोते चुप हो जाते थे, जिनकी वजह से कभी देर रात तक जाग नहीं पाए, जिनकी वजह से मनपसंद खिलौनों के लिए मचल नहीं पाए, जिनका नाम सुनते ही रोते रोते चुप हो जाते थे, यहाँ तक कि उन्होंने सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ा। कौन है ये लोग? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूतों की। बचपन में बहुत सारे बच्चों ने इनकी वजह से रजाई में ही सुसु किया है। हमारे बचपन के टाइम में ये हर चीज़ के आड़े आते थे, खाने से लेके सुसु तक, खेलने से लेके सोने तक, हर चीज़ में। लेकिन अब मैं इस चूतियापे में बिल्कुल भरोसा नहीं करता और हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपके दिल को भी तसल्ली मिलेगी, आप मेरे साथ साथ बोलना कि अब नहीं डरेंगे। बचपन में खूब बना लिया हमको बेवकूफ़ कि अब नहीं डरेंगे। बचपन में खूब बना लिया हमको बेवकूफ, प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता, भूत की माँ की देखो माँ होती है, चाहे भूत की हो चाहे इंसान को गाली नहीं दे सकते। और जिसके मुंह से निकल गई है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हमारा आज का मुद्दा है इन भूतों के बारे में। जब किसी ने कुछ देखा ही नहीं है तो इनका इतना ज़्यादा डर क्यों फैला हुआ है? जब साइंटिस्टों ने इनका कोई सबूत नहीं दिया, सरकार ने इनके लिए कोई कानून नहीं बनाए, फिर भी इनकी अफवाहों का बिजनेस इतना अच्छा कैसे चल रहा है? हेलो, तू कौन है बे? सुना है भूत पे बना रहे हो। हाँ, तो अच्छे से बनाना, वरना वरना क्या? वरना बेटा लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। सालों ने फेक वीडियो बना बना के इतनी बदनामी कर रखी है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। साला चश्मा लगा के निकलना पड़ता है। इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं कि सुन के रूह कांप जाए। तेरे अंदर भी रूह होती है क्या? हाँ होती है बेटा, अगर तू थोड़ी सी तारीफ कर देगा तो। लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा? तू बोलना, तेरा कोई काम हो तो, व्यूज बढ़वाने हो तो। नहीं, व्यूज़ तुम रहने दो। वैसे भी भूतों के व्यूज़ का मैं करूँगा क्या, वो तो दिखेंगे ही नहीं। तुम सेटिंग से मिलवा सकते हो। साले मजबूरी में दलाली करवाएगा तो। देखो एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं तुमको ये नहीं बताने वाला कि जादू टोना भूत प्रेत ये सब कुछ होता है नहीं होता है। देखो मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है? तो ये सब मैं तुमको नहीं बताने वाला, लेकिन मैं तुमको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताऊँगा या करके दिखाऊँगा जिनको देख के या सुन के तुम ऐसा ज़रूर बोलोगे कि यार ये तो सच में होता है। बस रिलेटेबल कंटेंट चाहिए, वो मेरा काम है देना। मेरे हिसाब से इस डर की शुरुआत हमारे पेरेंट्स ही कर देते हैं। छोटी छोटी शैतानियों के लिए हमें डराने लगते हैं, इससे मत खेलना, इसमें भूत है, इसको मत छूना, इसमें काली नागिन है, जल्दी सो जाओ वरना लंबे दांतों वाला शैतान तुम्हें उठा ले जाएगा। अरे बेटा नहीं, इससे मत खेलो। क्यों? तुम्हें पता है एक बार एक बच्चा ऐसे ही खिलौने से खेल रहा था और उसमें से एक बड़ी सी काली भूतनी निकली और उसने उस बच्चे को खा लिया। तुम इससे मत खेलो। अब तो नहीं खाएगी ना? हाँ अब नहीं खाएगी, सो जा भूतनी के। बताओ, जल्दी सुलाने के चक्कर में बेचारे को इतना डरा दिया कि सारी जिंदगी उसकी एक खिलौने से फटती रहेगी। ये कोई बात है? लेकिन कुछ बच्चे हरामी भी होते हैं मेरी तरह, जो भूत प्रेत किसी से नहीं डरते। अरे मेरे लाल पीले, सो जा वरना तुझे ना भूत उठा के ले जाएगा। अरे पापा कितना झूठ बोलते हो, आप तो रात रात भर आंटी के लिए बाहर खड़े रहते हो, आपको तो कभी नहीं लेके गए। मेरे बेटे वो बड़ों से डरते हैं, इसलिए बच्चों को उठा के ले जाते हैं। तो अच्छा है ना, मुझे ले जाएंगे। जब मैं उनके पास जाके बड़ा हो जाऊंगा तो मुझसे भी डरने लगेंगे, फिर मुझे भी आपके पास ही छोड़ जाएंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, पाल पोस के बड़ा कर देंगे। बात तो सही है। मोबाइल इधर दे, निकल। माँ के लाल, इतना बड़ा बच्चा रोते हुए पहली बार देखा होगा तुमने। क्या करें यार, बजट कम है इसलिए भूत बच्चा सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जब बचपन से ही इस तरीके से डराया जाता है तो ये डर इतनी आसानी से नहीं निकलता। कुछ लोग समझने लगते हैं लेकिन कुछ लोग सुसु करने भी नहीं जा पाते। भाई भाई
भाई कितनी बार बोला है मिथुन की फिल्में मत देख, अगर रात को भी लाते चला रहा है। सुसु लगी है यार। तो मेरे कान में मुतेगा, बाथरूम नहीं बनाया घर वालों ने। तुझे पता है ना मुझे बाथरूम में डर लगता है। तू बाहर चला जा, सोने दे। तू साथ चलना भाई। अबे कब तक ऐसे ही डरता रहेगा? तुझे पता है हमारे जो परदादा के परदादा थे वो भूतों को भी मुर्गा बना के ठोकते थे, और तू बाथरूम तक जाने से डर रहा है? क्या यार, तुमने 2 नंबर के टाइम पे बोला था भूत होते ही नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि तू इस को पसंद करता है। अच्छा, अगर आज तू अकेला बाथरूम नहीं गया ना तो मैं उसको बता दूंगा कि तेरी बाथरूम में भी फटती है। निकल अब, चल सोने दे। अबे अबे ये क्या कर दिया? सिर्फ सुसु ही किया है ना, और कुछ तो नहीं किया? मम्मी। ये हाल होता है जब बचपन से ही पेरेंट्स छोटी सी गुड़िया में चुड़ैल का साया बताते हैं तो बच्चा सांड जैसा होकर भी रजाई में सुसु कर देता है। अब सारी जिंदगी इसको इसी की वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा। बात तो सही है। चलो ये तो हो गई कि पेरेंट्स किस तरीके से डराते हैं, और अब बात कर लेते हैं कुछ बकचोद लोगों के बारे में। कुछ लोग तो सच में ही डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ झूठी कहानियां बनाते हैं। समझने वाले समझ जाते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन जिसके अंदर बचपन से ही कूट कूट के डर भरा हुआ है वो तो हर बात को ही सच मानेगा। देखो जरा ये कैसे बनाता है। उस दिन बिल्कुल अंधेरा था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, मैं बिल्कुल अकेला, अंधेरी रात, और एकदम से मुझे एक आवाज सुनाई दी। ओए भोसड़ी के। सॉरी। फिर उसने मुझे एक डरावने अंदाज में पुकारा। तुम्हारी तो फट गई होगी नहीं? बहन जो तुम्हें सुननी नहीं है, तुम्हें भरोसा नहीं है ना मुझ पे, ठीक है जाओ। अरे हमको यकीन है यार। इनको किसी ने ये नहीं बताया कि इंसान के कान भी बजते हैं, पर क्या फ़र्क पड़ता है, नॉर्मल से नॉर्मल एक्टिविटी को भी भूत का नाम दे देते हैं। अगर यही बात किसी बहमी से इंसान को बताते तो वो एक बार को तो यही बोल देता, हाँ भाई मैंने तो कई बार देखा है। इन अफवाहों का एक रियल इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ, चाहे अफवाह कह लो या फिर इन चीज़ों पे भरोसा करना कह लो। तो अभी 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि खुद मेरे घर में मेरे घर वालों को रात को पायल की आवाज़ सुनाई देती है, और जब हम इस सब पे बात कर रहे थे तो वो आवाज़ मुझे भी 2-3 बार सुनाई दी। तो मैंने सीधा एक ही सवाल पूछा अपने भाई से कि भाई ये आवाज़ किस टाइम आती है? तो उसने बताया कि किसी भी टाइम आने लगती है। तुरंत तो मैंने भी उसको नहीं बताया कि मुझे भी आवाज़ आई है, तो मैंने थोड़ा सोचा, उसको समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं थोड़ा कम भरोसा करता हूँ इन सब चीज़ों पे। तो मैंने देखा कि हमारे घर के ठीक पीछे भैंसें बनती हैं, और जब भी वो रात को किसी भी टाइम वो अपना सर ऐसे करती है ना, तो उनके गले में जो बेल होती है उसकी पायल से सिमिलर आवाज़ ही निकलती है, और रात के सन्नाटे में वो और भी ज़्यादा सुनाई देती है। तो तुम समझ ही सकते हो कि मेरे घर वाले भैंस की बेल की आवाज़ को पायल की आवाज़ समझ रहे थे। तो यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे जो भी ये इंसिडेंट्स होते हैं, लोग अपने अंदर विश्वास बना के रखते हैं, और अगर कुछ भी होता है तो सीधा उसको भूत का नाम दे देते हैं। तो देखो यार, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सबके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का या दिल के अंदर एक वहम होता है, एक शुरुआत से ही क्रिएट किया जाता है कि ये सब होता है वो सब होता है। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी चीज़ की एक्टिविटी को उनका नाम दे देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और जब भी मैं इन सब चीज़ों को झुठलाने की कोशिश करता हूँ तो मेरी माँ हमेशा मुझसे एक ही बात बोलती है कि बेटा जिसके साथ होता है वही समझता है, हर बात का मजाक भी नहीं बनाया जाता। पर क्या करें यार, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, और जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस जगह पे जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी 12:30 बज रहे हैं रात के, और अगर कोई मेरी तरह, जिस तरह मैं अकेला यहाँ पे रहता हूँ दिन में रात में, अगर मेरी तरह कोई और रहता तो वो ज़रूर कोई ना कोई कहानी बना देता। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, तो शायद ऐसी कहानी बननी नहीं है। लगभग रात का 1 बज रहा है, और एक तो आसपास लोग रहते ही इतने कम हैं, और वो भी साले सब सो रहे हैं। और मेरा जो वीडियो का टॉपिक था आज का वो घोस्ट रिलेटेड था, भूतों के रिलेटेड था, और लगभग मेरा शूट कंप्लीट हो ही गया था, और अचानक से 2 मिनट के लिए लाइट गई। मैं बाहर आ गया, और क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा हो गया था, और 2 मिनट में ही लाइट वापस आई है, और अंदर से कुछ अजीब
अजीब सी आवाज़ आ रही है, मेरी लाइट मूव कर रही है। अभी जब मैंने वो छोड़ी थी वो काफ़ी नीचे थी, अभी थोड़ा ऊपर हो गई हैं। और मैंने अपनी वीडियो में क्या क्या बोला है, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सब कुछ अंदर है, मेरे पास मेरा मोबाइल था, बस लगता है अंदर जाना तो पड़ेगा भाई। पर मैं कैमरा चालू करके जा रहा हूँ। क्या करूँ यार, अभी कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा इस टाइम पे जिसको बुला लूँ। अबे कुछ नहीं है, चूतिया बना रहा था मैं तुमको।